जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखिए फूल सी औलाद को, ये हुकूमत में बे औलाद बैठे हैं। ये किसी के बच्चे के दर्द को क्या समझेंगे जब इनके घर औलाद ही नहीं है। इन्हें क्या पता बच्चा किस तरह से तैयार करना पड़ता है। बच्चा तैयार करने में 1 करोड़ रुपया लगता है कम से कम। इन्हें कोई दुख दर्द बच्चों का नहीं है। ये एक शब्द मोदी जी आज मणिपुर में किस तरह से क्या हाल होया पड़ा है तमाम, कितने नंगी महिलाओं को घुमाने का काम वहां किया है। मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री को, शर्म आनी चाहिए कम से कम। क्यों नहीं बोल रहे भाई, क्यों नहीं झगड़ा समाप्त करे। राहुल गांधी वहां 3-4 बार जा चुके और उन्हें हमदर्दी दिखाने के काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं लोकसभा में आपका क्वेश्चन उठाने का काम करूंगा। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं बिजनौर के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुनीश त्यागी। सर, आपका यूपीवी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। 7 राज्यों में उपचुनाव हुए, इसके बारे में आप क्या बताओगे? देखिए, मेरा नाम मुनीश त्यागी है, कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ बिजनौर का। 7 राज्यों का बहुत अच्छा सवाल मैडम आपने पूछा है। ये 7 राज्यों में 13 सीटों पर चुनाव था, उसमें कांग्रेस इंडिया गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है। 10 सीटें कांग्रेस इंडिया गठबंधन को मिली हैं और 2 सीट बीजेपी को मिली हैं, 1 निर्दलीय को मिली है। उसमें देश की जनता ने मोदी सरकार को औकात दिखाने का काम किया है, क्योंकि इन्होंने तमाम व्यापारियों का शोषण करने का काम किया है, इन्होंने मंदिर के नाम पर ठगने का काम किया है, इन्होंने युवाओं को बर्बाद करने का काम किया है। आज जिस तरह से हमारा किसान फांसी लगा रहे हैं, उन्हें ये लोग देशद्रोही और आतंकवादी तक इन लोगों ने कहने का काम किया है। युवा अगर नौकरी मांगने के लिए जाते हैं, उन पर लाठी चार्ज कराने का काम ये लोग करते हैं। व्यापारी हाथ पे हाथ रखा बैठा है, अपने बच्चों की शादी नहीं कर पा रहा वो। ऐसी सरकार को नकारने का काम किया है। और देश की जनता ये भी महसूस करती है कि मोदी जी जिस दिन से आए हैं हमारा मुल्क बर्बाद हुआ है, हमारे मुल्क की छवि दुनिया में गिरी है। जिस तरह इन्होंने अभी मंदिर बनवाया, उसकी वाई लूटना ये लोग चाहते थे, लेकिन वो वाई क्या लूटेंगे भाई। तुमने 80 एक का रेत लगवाने का काम उस मंदिर में किया है, पहली बरसात में पूरा मंदिर चूर गया। इन्होंने तो हमारे मंदिर भगवान राम को भी ठगने का काम किया है। इस तरह से देश नहीं चलेगा। और इन्होंने वहाँ रामपथ बनाने का काम किया था। रामपथ में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए कि पूरा ट्रक उसमें समा जाएगा। उस रामपथ बनवाने में इन्होंने, मैं समझ रहा हूँ, हजारों हिंदू मुसलमान भाइयों को बर्बाद करने का काम किया है, उनके मकान तोड़ने का काम किया है, उनकी दुकानें तोड़ने का काम किया है। ये सरकार बहुत बुरी है। इस सरकार को सब लोग पहचान चुके हैं, सब युवा शक्ति सबसे ज़्यादा पहचानी है कि इन्होंने इन 10 सालों में इन्होंने इतना बुरा हाल किया है युवाओं का। जहां पेपर देने जाते हैं वो पेपर आउट हो जाता है, वो बेचारा घर नहीं आता, पैसे उधार मांग के पेपर देने के लिए जाता है और पेपर देने के लिए भी उसे कई जिले पार भेज रहे हैं ये लोग, जिससे कि वो लोग किराया ना दे पावें और पेपर देने ही नहीं जावें। तो ये लोग किसी को नौकरी भी नहीं दे रहे। ये लोग सिर्फ बुढ़ियाने का काम करते हैं। ये कहते हैं कि हमने देश को ये दिया, हमने 5 किलो राशन दे रहे हैं हम 80 करोड़ लोगों को। यार ये भीख नहीं मांग रहे, रोजगार मांग रहे हैं। ये युवा को रोजगार दीजिए, किसी को राशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने देखा है शासनकाल कांग्रेस का भी, कांग्रेस के शासनकाल में व्यापारी भी खुश था, किसान भी खुश था और उसमें युवा भी खुश था। कितनी नौकरियां मिला करती थी। आज इन्होंने सबको बर्बाद कर दिया। एक बच्चे को तैयार करने में कम से कम 1 करोड़ रुपया लगता है। उस गरीब का क्या होगा जो कर्जा लेके अपने बच्चे को पढ़ाने का काम कर रहा है, वो वोट इन्हें कैसे देगा। शिक्षा मित्र ले लीजिए, 1,76,000 के करीब शिक्षा मित्र थे हमारी यूपी में। इन्होंने उन्हें भी बर्बाद करने का काम किया है। कोर्ट में जवाब तक नहीं दे पाए ये लोग। अरे भाई, इन्हें अगर करना ही था ये करते कि आगे को टी करने के बाद शिक्षा मित्र बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। लेकिन पहले वाले शिक्षा मित्रों को तो बाकायदा अखिलेश जी ने ट्रेनिंग देकर रखने का काम किया था। अभी यूपी में चुनाव हुए, इन्होंने किस तरह से कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सीटें जीती हैं, उसमें भी सारी औकात दिखाने की काम किया है इस जनता ने। बद्रीनाथ का चुनाव हुआ है, बद्रीनाथ में भी इन्होंने धोखा देने का काम किया है। वहाँ ये पता नहीं लग रहा उस पर सोने का पीछे वो लगा हुआ था चद्दर, पता नहीं कहाँ चली गई। किस तरह से ले जाना चाह रहे हो, कैसा हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हो। अरे भगवान को तो छोड़ दो, पूजा के स्थल को तो छोड़ दो। मोदी जी पूजा करने जाते हैं, वहाँ कैमरे वालों को साथ लेके जाते हैं। और मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि आप चैनल वाले भी पता नहीं क्यों डरते हैं मोदी जी से। उनसे सवाल पूछने चाहिए आप लोगों को। सवाल पूछते हैं विपक्ष से, आप लोग क्यों नहीं पूछते? आपको क्या भय है, क्या डर है, क्या उन्होंने लालच आपको दिया है? क्यों नहीं उनसे सवाल पूछते? जब सरकार वे चलाएंगे तो सवाल विपक्ष का जवाब थोड़ा ही देगा, उसका जवाब नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा।
इन्होंने अभी कितने 700 किसान, हमारे 800 किसान मरे हैं धरना देते हुए, उसके बारे में एक शब्द मोदी जी नहीं बोलते। युवाओं के ऊपर जगह जगह लाठीचार्ज हुए नौकरी मांगने के नाम पर, उसके ऊपर एक शब्द मोदी जी बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज व्यापारी बर्बाद है, एक शब्द मोदी जी बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए हिंदुस्तान को। इस हिंदुस्तान को कांग्रेस ने बनाया है और आने वाला समय कांग्रेस का है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन का है। ये इस तरह का गठबंधन बना है कि मोदी जी को जो कह रहे थे पहले कि थैला लेके भाग जाऊंगा मैं, इन्हें थैला लेके भागना पड़ेगा। और रही योगी जी की बात, योगी जी को भी मठ में बैठ के घंटी बजानी पड़ेगी। इन महाराजों का काम सरकार चलाने का नहीं है। इस मुल्क को कांग्रेस ने बनाया है, इसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। जिस तरह से राहुल गांधी ने इतनी यात्रा की है, इतनी यात्रा की है, मेरे ख्याल से तमाम दुनिया में किसी नेता ने नहीं की होगी। हाफ टी शर्ट पहन के उस आदमी ने यात्रा की है। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ राहुल गांधी को, बधाई देना चाहता हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे को, बधाई देना चाहता हूँ सोनिया गांधी को, बधाई देना चाहता हूँ प्रियंका गांधी को, बधाई देना चाहता हूं अजय राय जी को, जिन्होंने इतनी मेहनत कर कांग्रेस इंडिया गठबंधन को खड़ा करने का काम किया है। और पूरे देश के अंदर कांग्रेस की आंधी है, आने वाला समय कांग्रेस का है। उसमें युवाओं को भी रोजगार मिलेगा, उसमें व्यापारियों का भी काम मिलेगा, उसमें किसान भी खुशहाल होगा। जब कांग्रेस की हुकूमत बनी थी उस ज़माने में ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे, कोई साधन नहीं थे किसान के पास, पैसा नहीं था किसान के पास। जब कांग्रेस की हुकूमत छिनी थी उस ज़माने में सभी कुछ था, कितना खुशहाल हमारा देश था। आज इन्होंने हमारे मुल्क को बर्बाद किया है। और एक शेर के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। घास खाती है दूध देती है, गाय की आदत तो देखिए, अरे ये दूध पीते हैं जहर उगलते हैं, इन नागों की फितरत तो देखिए।